नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। बच्चों यहाँ पर आपका जो पेपर कोड है HX आपका ये पेपर कोड है। बच्चों अगर आपका पेपर कोड मैच ना हो रहा तो बच्चों आप हमें अपना जो पेपर है इस नंबर पर बच्चों आप लोग PDF बनाकर भेज देंगे। हम आपके पेपर का हल आपके पास सबसे पहले आपके पास प्रॉपर तरीके से भेज देंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप बच्चों वीडियो पर नए हो तो वीडियो को प्लीज़ बच्चों लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले एग्जाम में ना रीडिंग वाला सेक्शन दिया गया जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता था। तो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है। ठीक है, आपको जो पैसेज दिया गया इसको आपको अच्छे प्रकार से पढ़ लेना था, तो आपने पढ़ लिया होगा एग्जाम में। इसके बाद यहाँ से आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसा कि यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज लैंग्वेज हेल्प रिलीव द मैन हिटिंग हिज फिंगर नेल्स विथ हैमर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हाउ इज लैंग्वेज यूज्ड बाय अ फिलोसफर। तो बच्चों आपको इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं आपको पैसेज में मिल चुके होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसमें अगर आपने इनको ढील दिया है तो फिर आप बहुत ही मतलब कि नर्वस हो जाएंगे। अगर आपने एग्जाम में इनको कुछ ना कुछ यहाँ पर लिख के आए तो आपको मार्क्स 100% मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीकेंड। तो वीकेंड का अपोजिट वर्ड क्या जो आपको पैसेज में दिया गया, तो बच्चों आपका वो वर्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ जो आपका वर्ड है ये बच्चों आपके पैसेज में यहाँ पर देखो दिया गया, आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ। ये देखो वर्ड आपका स्ट्रेंथ आपका पैसेज में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड अ वर्ड पैसेज मीन्स लिसनर का यहाँ पर आपको पैसेज में अपना, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ऑडियंस। क्या हो जाएगा, ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा ऑडियंस। जिस बच्चों ने यहाँ पर ऑडियंस लिखा है उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राइट द एडजेक्टिव फॉर्म द वर्ड क्लेरिफाई। तो इसको आपको एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको एडजेक्टिव के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, CLAR क्लेरिफाइड। तो ये आपका यहाँ पर ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका सेक्शन बी आता है जहाँ पर आपसे राइटिंग पूछी गई। तो यहाँ पर कह रहे हैं राइट एन आर्टिकल एनी वन फॉलोइंग टॉपिक्स। यहाँ पर आपको 100 से 150 वर्ड में लिखना था। तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने पेज में इस राइटिंग स्किल्स को यहाँ पर आपने लिखा है। मतलब कि आपका ये एक प्रकार का ऐसे ही होता है, तो आपने कितने पेज में ऐसे लिखा बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका लेटर आता है। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है ग्रामर। क्या आता है, ग्रामर। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल इज कार्ड। तो बच्चों गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स इज कार्ड, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको यहाँ पर 4 MCQ दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फ्रेज नल एंड वाइड मीन्स। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इनफेक्टिव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद द सिनोनिम फॉर बोल्ड, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहादुर वाला। करेजियस, यहाँ पर आपका करेजियस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दीपू स्टडीज सिंस 7 AM to 9 AM डेली विच इज वर्ड एरर इन दिस। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको जहाँ पर सिंस लिखा है ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एंटोनेम बताना है इस वर्ड का। तो जो इस वर्ड का जो हमारा एंटोनेम हो जाएगा वो यहाँ पर हमारा काइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपको बच्चों डायरेक्ट स्पीच में इनको कन्वर्ट करना था। तो पहला आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है राम सेड टू मी गॉड इज एवरीवेयर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे राम टोल्ड मी दैट गॉड। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए इज लगेगा क्योंकि बच्चों यहाँ आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है जहाँ पर इसीलिए इज ही लगा रहेगा। इसके बाद में आप लिख देंगे एवरीवेयर। क्या लिखेंगे, एवरीवेयर, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट है रीता सेड सी कैन डू दिस। बट आप लिखेंगे रीता सेड दैट सी कुड डू दैट वर्क। क्या लिखेंगे, दैट वर्क। तो ये आपका पैसेज बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कंपाउंड बनाना था। क्या बनाना था, कंपाउंड सेंटेंस को कन्वर्ट करना था। बच्चों यहाँ पर आप लोग स्वीट के बाद कॉमा लगाएंगे, जहाँ पर आप स्वीट के बाद कॉमा लगाने के बाद एंड लिखेंगे। इसके बाद आपको दैट स्मॉल लेटर में दैट लिखना है, स्मॉल लेटर में दैट लिख देंगे।
इसके बाद इस स्वीट के बाद यहाँ पर बच्चों आपको कॉमा लगाना, स्वीट के बाद कॉमा लगाना, फिर इसके बाद आप लोग लिखेंगे बट, ठीक है, बट ओनली का ओ छोटा बनेगा, ओनली वन मैंगो देम स्वीट, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कम्प्लेक्स सेंटेंस आपको इसको कन्वर्ट करना, तो आप लिखेंगे सम टीचर्स, क्या लिखेंगे, सम टीचर्स हु, क्या लिखेंगे, सम टीचर्स हु आर गुड कमांड, हु आर गुड कमांड रेस्पेक्ट, ये आपका करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पैसिव वॉइस बनाना, आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हिज वर्क, क्या लिखेंगे आप लोग, हिज वर्क हैज़ बीन, क्या लिखेंगे, हिज वर्क हैज़ बीन डन बाई हिम, क्या लिखेंगे, डन बाई हिम, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बच्चों कंपैरेटिव सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है, तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पर आपको लिखना होगा रेनू कंपैरेटिव रेनू, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि रेनू जो आपकी है तो उसको आपको कंपैरेटिव में बदलना, क्या में बदलना बच्चों, कंपैरेटिव में बदलना है। तो एक बार आपको कंफर्म करके देखते हैं इसका, रेनू, तो आप लिखेंगे रेनू इज, क्या लिखेंगे, रेनू इज मोर, क्या लिखेंगे, रेनू इज मोर ब्यूटीफुल, क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुल देन एनी अदर, क्या लिखेंगे, एनी अदर गर्ल इन दिस लोकेलिटी, ठीक है, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको किसी एक को सही करना था सेंटेंस को, तो यहाँ पर आप लिखेंगे द पर्स, क्या लिखेंगे, द पर्स ऑफ मोहन्स फादर, क्या लिखेंगे, द पर्स ऑफ मोहन्स फादर के बाद आप सेम पूरा हैज बीन स्टोलन पूरा ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रामपाल जूनियर के बाद देन यहाँ पर टू लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको दो आपको वर्ड दिए गए, इनका आपको मीन क्लियर करना कि कौन सा किसका क्या मीन्स है। तो बच्चों यहाँ पर जो बर्थ का मतलब है कि आपका जो बॉर्न हुआ है, और यहाँ पर बर्थ का मतलब है जो आपकी गाड़ी ट्रेन में जाते जो आपकी सीट होती है उसको कहते हैं बर्थ, ठीक है। इसके बाद जो आपका यहाँ पर करियर है, ये आपका गोल वाला होता है, जो आपका उद्देश्य होता है। ये आपका जो करियर होता है आपको कहते हैं लगेज, जहाँ से आपको करना है कैरियर, मतलब कि आपको लोडिंग लैंग्वेज के आप अप्रोक्सीमेट उसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको ट्रांसलेट इसको करना आता है इंग्लिश में, तो आपको स्टोरी दी गई, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको सेक्शन डी में, जहाँ पर आपको लिटरेचर से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आए थे, तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि किस जिले का पेपर था और क्या पेपर का लेवल कैसा रहा, वो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है बच्चों। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। अच्छे प्रकार से आपके पेपर खत्म हो चुके हैं, तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में अच्छे अपने अपने मन के जो विचार हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।